नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा कानून श्रम निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा पहली बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन के अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार का कानून 1935। भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और प्रांतों में स्वायत्त तक की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल जनरल कुड़ी अरासू की किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो ये पत्रिका थी, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर ईवी रामास्वामी नायकर जी ने। तो तमिल जनरल कुड़ी करासू की स्थापना ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत में 1920 ईस्वी में रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। दक्षिण भारत के आत्मसम्मान आंदोलन ने 1925 में बिना ब्राह्मण के सहयोग के शादी, जबरन मंदिर प्रवेश, नास्तिकवाद एवं मनुस्मृति को जलाने का तर्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। इन्हें नव हिंदुवाद का जनक कहा जाता है। विवेकानंद के जन्मदिन पर, जिनका जन्मदिन है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है और उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देवबंद छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण जो हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बंगाल पर अंग्रेजी अधीनता के एक समकालिक ऐतिहासिक दस्तावेज शियार उल मुत्करीन का लेखक कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर गुलाम हुसैन। तो गुलाम हुसैन ने शियार उल मुत्करीन नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक बंगाल पर अंग्रेजी अधीनता का एक समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सिख गुरु कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन्हें सच्चे गुरु के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने औरंगजेब को फारसी भाषा में पत्र लिखा था और उसे हम जफरनामा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सभी राजनीतिक पार्टी तथा वर्गों ने जो इनमें से निम्न में दो को छोड़कर साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो ये दो कौन सी पार्टी या वर्ग थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। उन्होंने क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। इसके साथ साथ इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों ने भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और यह फरवरी 1928 में सर्वप्रथम भारत में बम्बई में आया। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस कारण से इसका भारतवर्ष में विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में अंग्रेजों ने अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को अपने साथ मिलाया, लेकिन उनमें से एक षड्यंत्रकारी ने पहले से यह तय कर लिया था कि लूट के हिस्से में अपना हिस्सा लेने के बजाय वह एक बड़े हिस्से की मांग करेगा, जिसकी संतुष्टि के लिए क्लाइव ने कुख्यात साजिश रची। तो वो थे यहाँ पर ऑप्शन डी, अमीन चंद।
तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में अंग्रेजों को साथ दिया उन्होंने दीवान कौन कौन से जिन्होंने षड्यंत्र रचने में अंग्रेजों को साथ दिया उनमें थे दीवान राजवल्लभ, बंगाल के धनवान हिंदू व्यापारी जगत सेठ एवं मीर बख्शी मिर्जाफर। कहा गया है कि यदि उसे 30 लाख रुपए और नवाब के खजाने की आधा भाग नहीं दिया तो वह भांडा फोड़ देगा, ऐसा अमीनचंद ने कहा था। अगर उसको 30 लाख नहीं मिले और खजाने का आधा भाग नहीं मिला तो वो ये सारी साजिश है वो इसका भांडा फोड़ देगा। क्लाइव ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर कर इस षड्यंत्र को पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसकी पेशवाई में मराठा षड्यंत्र शुरू हुआ और कुछ मराठा प्रमुखों ने स्वयं को भारत के विभिन्न भागों में खाई में गिरा पाया? आप अपना आंसर है वो सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में मराठा षड्यंत्र शुरू हुआ था और कुछ मराठा प्रमुखों ने स्वयं को भारत के विभिन्न भागों में खाई में गिरा पाया। बाजीराव प्रथम ने एक मराठा परिसंघ की स्थापना की जिसमें शामिल थे नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शिवाजी किसके साथ मिलकर कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर, यहां पर बीजापुर पढ़ लेना आप, बीजापुर के कुछ भागों को अपने अधीन करने गए? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन ए, गोलकुंडा के कुतुब शाही के साथ। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। शिवाजी ने गोलकुंडा के शासक के साथ मिलकर कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 में बीजापुर राज्य से तोरण नामक किला जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? अपना आंसर आप सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर बिहार। भारत में बिहार प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। उस समय बिहार नमक और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहां पर बहमनी सुल्तान अहमद शाह वली ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की थी। इसने बिदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविलकोंडा की लड़ाई में कौन सा आदिल शाही राजा कृष्णदेव राय द्वारा मारा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर यूसुफ आदिल शाह। गोविलकोंडा की लड़ाई में आदिल शाही राजा यूसुफ आदिल शाह कृष्णदेव राय द्वारा मारा गया था। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना 1479 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक द्वितीय कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक जो बाद का चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाना जाता था, उसने किस राष्ट्रकूट राजा को हराया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहां पर करक द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 12वीं शताब्दी एडी में किस राजा के दरबार का सम्मान प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया था? आप अपना आंसर सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन। तो 12वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन के दरबार का सम्मान प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया था। लक्ष्मण सेन सैन वंश का शासक था। इसके दरबार में जयदेव, धोई एवं हलायुध जैसे विद्वान रहते थे। जयदेव ने गीत गोविंद जैसी पुस्तक की रचना की थी, तो वहीं धोई पवनदूत जैसी पुस्तक की रचना करके इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छांटिए जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। आप अपने यहां पर सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर लोथल। तो सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में लोथल को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। सिंधु सभ्यता के शहरों में लोथल एक ऐसा शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1957-58 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया जबकि अन्य ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहां पर SR राव। पुरातत्ववेत्ता SR राव ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया था जबकि अन्य ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। सिंधु सभ्यता के लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए सिंधु सभ्यता के विषय में विस्तृत जानकारी हेतु पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहां पर उपनिषद। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है तो वहीं मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी। इस जैन संगति के समय जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित एवं लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शी हवेंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिणापति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? तो वो कौन सा सातवां शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री सातकर्णी प्रथम। दक्षिणापति की उपाधि सातवां शासक सातकर्णी प्रथम ने धारण की थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ करके सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नौसारी। यहां पर नौसारी होना चाहिए था, नौसारी तांबा प्लेट। तो नौसारी तांबा प्लेट शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। उस समय वल्लभी का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। बाद में हर्ष ने इसके साथ अपनी पुत्री की शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बदामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? या कौन से चालुक्य शासकों ने कौन सी मंदिर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर वेसर शैली। बदामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की वेसर विधि विकसित की गई थी। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलन में थी। नागर शैली, यह शैली उत्तर भारत में हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य तक फैली हुई थी। दूसरी शैली है वेसर शैली। नागर एवं द्रविड़ शैली के तत्वों से मिलकर बनी वेसर शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक फैली हुई थी। तीसरी शैली है यहाँ पर द्रविड़ शैली। कृष्णा नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह शैली फैली हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन
सी यहाँ पर नंदी वर्मन द्वितीय ने। तो कांचीपुरम में नंदी वर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में ही मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची पल्लव शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिका कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25, घटिका क्या था या कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर, यह उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य का एक अरब यात्री अल मसूदी ने दौरा किया? तो आप अपना आंसर सोच सकते हैं यहाँ पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र तृतीय। प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक महिपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अलोरा में 10 अवतार और रावण मंदिर बनवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने अलोरा में 10 अवतार नामक मंदिर एवं रावण का मंदिर बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने अलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। यह राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। एलोरा का संबंध बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, प्रांतक प्रथम। तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में चोल राजा प्रांतक प्रथम राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था। चोल शासक प्रांतक प्रथम ने पांड्य शासक से मदुरा जीतने के बाद मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। प्रांतक प्रथम का उत्तरमेरु अभिलेख चोलों की स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहां पर जलालुद्दीन एहसान। तो इनके बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे? मदुरै की सल्तनत की स्थापना जलालुद्दीन एहसान ने की थी। इतना ही इसके बारे में हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध विद्या में मराठा महारथी थे। यह लड़ाकू विद्या दक्कन में उनके उत्थान और संकट में एक मजबूत शक्ति बनने की वजह थी। ये विद्या उन्होंने किससे सीखी थी? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, अहमदनगर के मलिक अंबर से। क्वेश्चन नंबर 30 था ये। तो गुरिल्लापत्ति में मराठा महारथी थे। यह लड़ाकू विद्या दक्कन में उनके उत्थान और संकट में एक मजबूत शक्ति बनने की वजह थी। ये विद्या उन्होंने अहमदनगर के मलिक अंबर से सीखी थी। शिवाजी ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से गुरिल्ला युद्ध पत्ति सीखी थी। इसे हम छापामार युद्ध नीति के नाम से भी जानते हैं। छापामार युद्ध नीति को दक्षिण भारत में बिरजीगिरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी एक मुगल महानुभाव द्वारा पकड़े गए और औरंगजेब के आदेशानुसार 1679 में फांसी पर लटकाए गए। वह मुगल महानुभाव या अधिकारी कौन था और संभाजी कहां पर पकड़े गए थे? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, मुकर्रब खां थे वो अधिकारी और उनको संगमेश्वर से गिरफ्तार किया गया था। तो संभाजी शिवाजी का पुत्र था। संभाजी द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर औरंगजेब के आदेश पर कठोर यातना देकर हत्या कर दी गई थी। संभाजी के सलाहकार का नाम कवि कलश था। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का प्रथम गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन ए, चार्ल्स नेपियर। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सिंध का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर सर चार्ल्स नेपियर था और लॉर्ड एनबरो के समय सिंध को अगस्त 1843 में 1843 में
पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि सिंध विजय एक एकाकी घटना नहीं थी, यह तो अफगान तूफान की पूंछ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज कार्यकलापों के विरुद्ध था या विरुद्ध हुआ? आदिवासी प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण था। नेक्स्ट दोबारा से पढ़ लेते हैं, कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज क्रियाकलापों के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण था? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, मुंडा विद्रोह। तो मुंडा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज क्रियाकलापों के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। 1899-1900 में मुंडा आदिवासियों ने रांची में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। मुंडा जाति में सामूहिक कृषि खूंट कट्टी का प्रचलन था। इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोह को दबाने के बाद 1908 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट द्वारा खूंटा कट्टी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। चेत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय या घटना एपिसोड वारेन हेस्टिंग्स के समय घटी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी दिलवा दी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के राजा चेत सिंह से बिना वजह अधिक रुपयों की मांग की थी तथा उसे निश्चित घोड़े देने के लिए बाध्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत किसान सभा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? तो उसका राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, एन.जी. रंगा। 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत किसान सभा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष एन.जी. रंगा थे। 1928 में आंध्र प्रदेश में एन.जी. रंगा के नेतृत्व में रैयत संघ की स्थापना की गई थी। इस संगठन ने जमींदारों की ज्यादतियों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।